हेलो व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नए अंदाज में आया हूँ। इस नए अंदाज में हम हिंदी जगत के साहित्य और रचनाकारों के बारे में जानकारी अनोखे ढंग से जानेंगे। इस अनोखे ढंग में हम सर्वप्रथम मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित जानकारी, जो कि यूपीएससी, रेलवे आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, मैं उसी को ध्यान में रखकर उनका जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को आपके समक्ष एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो में जो लाल कलर में दिख रहा है वो सब उनके उपन्यास व उनके द्वारा रचित कहानियाँ हैं। मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास से कहता हूँ कि आप सभी को यह पसंद आएगा। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है आपकी पसंद के लिए और मेरे विश्वास के लिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी नई कहानी की ओर, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के रचनाओं से संबंधित है। उनके जीवन परिचय से शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार और कहानीकार भी थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखीं। उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। मेरी कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। गोदान नामक गांव में निर्मला नाम की लड़की का बचपन बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलते हुए और बूढ़ी काकी से 2 बैलों की कथा सुनते हुए बीतता है। उसकी बूढ़ी काकी उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए उनकी अंतिम इच्छा है कि कफन ओढ़ने से पहले अच्छे घराने में उसकी शादी हो जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर वे अपने बड़े भाई साहब के साथ 5 फूल सांग लेकर पंच परमेश्वर के मंत्र का जाप करते हुए मानसरोवर की यात्रा पर निकल जाती हैं। गांव वापस आने पर जैसे ईश्वर का वरदान प्राप्त हो गया हो, जैसे अचानक किसी को लॉटरी लग जाती हो, वैसे ही घर के आंगन में टहलते हुए अचानक काकी के पैर में ठोकर लगती है और वो वहीं बैठ जाती हैं। पीड़ा सहन करते हुए उनका ध्यान उभरे हुए पत्थर की तरफ जाता है जिससे उन्हें ठोकर लगी होती है। तुरंत उसे निकाल फेंकना चाहती हैं, किंतु हाथों से नहीं निकाल पाती। फिर कुदाल मंगवाती हैं। जैसे ही 2-4 बार कुदाल चलाती हैं, वे अपनी पीड़ा भूल जाती है। उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है, क्योंकि उन्हें जमीन के नीचे गुप्त धन से भरा घड़ा मिल गया होता है। यहाँ पे हम लगभग मुंशी प्रेमचंद जी की आदि रचनाओं को कवर कर चुके हैं अपने कहानी में। उनकी बाकी रचनाओं को आगे देखेंगे हम आगे की कहानी में। धीरे धीरे आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधरती है। काकी इसका पूरा ध्यान रखती हैं कि किसी को कानो कान भनक तक न लगे कि उन्हें कोई धन मिला है। समाज में हैसियत बढ़ते ही काकी की लड़की बड़े घर की बेटी कहलाने लगती है। उसके लिए अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। इसी बीच पूस की रात को बगल के गांव के सेवा सदन से निकलकर रंगभूमि नाम का चोर काकी के यहाँ चोरी कर लेता है। साथ ही रखे कुछ कीमती कागजात भी गबन कर ले जाता है। चोरी करने के बाद शतरंज के खिलाड़ी की तरह शातिर चोर अपना कायाकल्प कर लेता है ताकि कोई उसे पहचान न पाए, और भोर होने से पहले काकी के घर से निकल जाता है। सुबह होते ही काकी को पता चल जाता है कि उनकी लगभग सारी जमा पूंजी चोरी हो गई है, जिससे उनको गहरा सदमा लगता है और सोच में पड़ जाती हैं कि निर्मला के गले में मंगलसूत्र देखने की उनकी इच्छा अधूरी न रह जाए। इसी बीच बचते बचाते चोर काकी के गांव से निकलने ही वाला होता है कि हड़बड़ी में उसकी प्रेमाश्रम विद्यालय को चलाने वाले प्रेम नाम के युवक के साथ
जोरदार टक्कर हो जाती है और चोरी की हुई पोटली उसके हाथों से छूटकर दूर जा गिरती है। साथ ही नकली मूंछ भी उसके चेहरे से निकलकर गिर जाती है। यह सब देखकर युवक को समझ में आ गया कि यह जरूर कोई चोर है और उसने तुरंत चोर को दबोच लिया और पास की पुलिस चौकी में लेकर गया। उस पुलिस चौकी के दरोगा नमक का दरोगा नाम से प्रसिद्ध थे। तभी निर्मला अपनी बूढ़ी काकी के साथ वहां पहुंचती है। सारी जानकारी लेने के बाद दरोगा जी ने चोर को जेल में डाल दिया और सारा चोरी का सामान वापस कर दिया। काकी की अनुभवी आंखों ने उस युवक के व्यक्तित्व को भांप लिया था और वे उससे ही निर्मला की शादी करने के लिए आतुर थी। उनकी बेटी निर्मला सुंदर तो थी ही, साथ ही गुड़ी भी थी। उन्होंने मौका देखकर युवक से निर्मला के साथ ब्याह के लिए पूछा तो वह राजी हो गया, क्योंकि निर्मला को देखने के बाद वह मन ही मन उसे चाहने लगा था। इस तरह दोनों की शादी ईदगाह के दिन कुछ दिनों के बाद हो जाती है। अंततः बूढ़ी काकी की अंतिम इच्छा पूरी होती है और सभी प्रसन्नता से जीवन निर्वाह करते हैं। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी नए ढंग में। जय हिंद।